रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। सब्जेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस क्लास 9th, और जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द नीड फॉर एड्रेसिंग। जो एड्रेसिंग है उसकी क्या नीड है एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो है जी नेटवर्क्स का। तो उसमें हमने डिस्कस करना है कि जो हमारी एड्रेसिंग है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो अगर हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसी एग्जांपल्स को भी लेके चले तो हमने कोई लेटर है अपने किसी फ्रेंड को भेजना है तो उस पे जो अगर हम एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखेंगे तो कैसे उस बंदे तक पहुंच सकता है या आपके दोस्त तक पहुंच सकता है। और उसके अलावा इसको देखते हैं जी इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन। कह रहा है जी बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट नाउन द डेस्टिनेशन एड्रेस। जो आपने मैसेज सेंड करना है उससे पहले आपका जो सोर्स है जिस पॉइंट पे डाटा आपका पहुंचना है, डेस्टिनेशन जो है एड्रेस, वो आपका लाजमी है। Devices on a network need addresses in order to communicate with each other. So giving an address to message the first step and second step is to transmit the packet it। वो कह रहा है कि अगर जो फर्स्ट स्टेप है ना जी आपका, अगर जो भी आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है इनमें कम्युनिकेशन में जो हम नेटवर्क्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है कि आपने जो डाटा एड्रेस जिधर आपने पहुंचाना है उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है उसका एड्रेस आपके लिए फर्स्ट स्टेप है। देन आप उसका सेकंड स्टेप है कि आप उस डाटा को सेंड करेंगे। ठीक है जी। अब क्या है मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। ये हमारी डेली लाइफ में भी जो है टेलीफोन एड्रेसिंग ये हम यूज़ करते हैं। इसमें यह है कि अगर हमने किसी एक हमारा फ्रेंड है उसको कॉल करनी है तो उसका हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होना ज़रूरी है। तो उसको हम बोलेंगे कि हमारा ये क्या है जी टेलीफोन एड्रेस है। इसी तरह ही अगर हमने जब एक नेटवर्क से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ कांटेक्ट करना है तो उस दूसरे सिस्टम का एड्रेस होना भी हमारे पास बहुत ज़रूरी है। इसको हम बुक से पढ़ते हैं जी। Suppose you want to make a phone call to your friend. Before calling you need to know exact telephone address, that is telephone number of your friend। अब क्या है कि वही बात जो मैंने आपको बताई है कि अगर आप किसी को कॉल करना चाह रहे हैं तो उसका आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होना ज़रूरी है। अब अगर जो हमारा जो टेलीफोन एड्रेस है इसको हम डेली लाइफ में कहते हैं 0300, इस तरह कुछ भी आप जो लिख देते हैं वो उसका टेलीफोन एड्रेस है, या वो कोई PTCL पे कॉल कर रहे हैं तो इस तरह। अब जो नेटवर्किंग एड्रेस है, अब ये क्या है नेटवर्किंग एड्रेस में हम क्या, जिस तरह ये हमारा टेलीफोन का है इस तरह नेटवर्क में IP एड्रेस होता है। जिस तरह सेल फोन का या PTCL का कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना जी, एड्रेस होता है, इस तरह नेटवर्किंग में जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो है IP। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जी ऑन द इंटरनेट द टेलीफोन नंबर्स क्रॉसपाउंड ऑन द IP एड्रेस। वो कह रहा है कि जो जिस तरह हमारा जो टेलीफोन नंबर है इस तरह इन नेटवर्किंग में जो हमारा IP एड्रेस यूज़ हो रहा है। अब ऑल IP एड्रेसेस आर यूनिक। नेक्स्ट है जी ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन IP एड्रेस। कह रहा है कि जो ऑल मतलब जितने भी IP एड्रेस हैं वो एक यूनिक नंबर होते हैं, स्पेसिफिक नंबर होते हैं। अब क्या है हर जो डिवाइस है उसका अपना ज़ाती आपका IP एड्रेस होता है। ठीक है जी। अब IP एड्रेस की भी हमारे पास क्या है दो टाइप्स हैं। IP एड्रेस की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक है स्टैटिक IP एड्रेस, सेकंड वन इज़ डायनामिक IP एड्रेस। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इनके नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक, यानी कि अगर हम कंप्यूटर से हट के फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में देखें या किसी और साइंस में सब्जेक्ट में देखें तो हम कहते हैं कि जो बॉडी मूवमेंट नहीं है, जिसमें जो मोशन की हालत में नहीं है, उसको स्टैटिक बोला जाता है। तो इसमें क्या है स्टैटिक वो होगा जिसका IP एड्रेस चेंज नहीं हो रहा, बार बार चेंज नहीं हो रहा। अगर आप एक जो आपकी डिवाइस है उसका एड्रेस जो IP एड्रेस है फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे
स्टैटिक आईपी एड्रेस, और जो जिसका बार बार चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। डायनामिक बोलते हैं जिसमें मूवमेंट हो। अगर डेली लाइफ या फिज़िक्स वगैरह में डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा कि जिसका आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे डायनामिक आईपी एड्रेस। इसको पढ़ते हैं जी बुक से। If an IP address of a device is fixed in a network, it is called static IP address। क्या है, जो एक अगर फिक्स है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक। अदरवाइज इफ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज मेड अ न्यू IP address is assigned, it is called डायनामिक IP address। क्या है कि अगर आपका कनेक्शन चेंज होने के साथ आपका IP address न्यू क्रिएट हो जाता है, न्यू आ जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक IP एड्रेस। IP में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है जी। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक है सेंडिंग HTTP एंड रिसीविंग HTTP। क्या है जी, अब HTTP स्टैंड फॉर, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या है कि हमने देखा था कि एक अगर वेब ब्राउज़र है, हम उस पर कुछ टाइप करते हैं तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाइप करते हैं www.google.com, ये अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी सर्वर को। तो अब हम क्या है, ये अब जो ब्राउज़र क्या है, वो ब्राउज़र बेसिकली क्या है, क्लाइंट है, और जो वेबसाइट का जो सर्वर बैठा होगा उसको हम बोलेंगे, जो सर्व आपको डाटा वो देगा, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, उसको बोलेंगे वेब सर्वर। ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं, दी वर्ल्ड वाइड वेब www इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स सर्व अ सेंड रिक्वेस्ट सेंड बाई क्लाइंट। वो क्या है कि सर्वर जो है वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट फुलफिल कर देता है जो आपकी क्लाइंट ने सेंड की होती है। दिस रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। जो मैंने आपको बताया कि जो अब हम टाइप करते हैं कोई भी वेबसाइट, तो हम उस वक्त होते हैं, या हमारा ब्राउज़र है वो क्लाइंट है, तो जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे HTTP रिक्वेस्ट। इसको आप नोट कर लें, HTTP रिक्वेस्ट। ये डायग्राम भी है इधर मैंने बनाई हुई है। ये हमारे पास एक क्लाइंट है, लाइक हम कह सकते हैं कि ब्राउज़र। ठीक है जी। और ये रिक्वेस्ट कर रहा है HTTP रिक्वेस्ट किसको कर रहा है, वेब सर्वर को। फॉर एग्जांपल हमने कोई www. कोई भी आप वेबसाइट टाइप कर रहे हैं, तो ये जो आपका वेब सर्वर है, क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। जो रिक्वेस्ट उसने की है, फिर क्लाइंट जो है वो उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को। और अब जो हमने ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट की है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, उसको HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं, और जो वेब सर्वर ने रिस्पॉन्स किया है उसको बोलेंगे HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है जी। ये हमारा था सेंडिंग HTTP एंड रिसीविंग HTTP। इसमें था हमारी ये HTTP रिक्वेस्ट क्या है वो मैंने आपको बता दी है, और HTTP रिस्पॉन्स क्या है। नेक्स्ट है जी, इसको पढ़ते हैं बुक से। So the communication between a server and client is based upon the request and their respective response. Using a web browser, when you type a URL जो हमने वेबसाइट टाइप करनी होती है, URL का स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई थिंक ये तो हर इतना आम ही है, ये आपको पता है। तो अगर आप कोई वेबसाइट टाइप करते हैं तो आपका जो वही बात है, इसने भी वही बात लिखी है कि अगर हम कोई वेबसाइट टाइप करते हैं तो जो क्लाइंट है रिक्वेस्ट भेजता है, तो वेब सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करके रिस्पॉन्स करके डाटा आपके क्लाइंट की स्क्रीन पे शो हो जाता है। इस बुक में भी वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है जी। और एक चीज़ इसमें नहीं आ रही है कि अब जो आपका वेब सर्वर के पास डाटा पड़ा है, अगर वेब सर्वर के पास जो डाटा पड़ा है, अगर हम अपने डेली कंप्यूटर में देखें तो हमारे पास फ़ोल्डर्स होते हैं, उसमें हम डाटा सेव करते हैं ना जी, या फाइल या फोल्डर होता है। अब जो वेब सर्वर है इसने भी तो डाटा देना है ना, इसने किधर वो सेव किया है। अब इसको बोलेंगे HTML। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, हम कह सकते हैं कि ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डिस्कस।
हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। अब इस ये क्या है कि ये हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये जो आपका वेब सर्वर के पास डाटा है वो इसमें सेव होता है। सिंपल अल्फाज में ये जो फोल्डर जो नहीं हमारे होते कंप्यूटर में, इस तरह ये जो सर्वर के पास जो डाटा होता है फोल्डर की, फोल्डर हमारा दूसरा नाम है, इसमें HTML में होता है वो, उसमें ये सारा आपका डाटा सेव होता है। ये जो HTML वाला डाटा है वो क्लाइंट की स्क्रीन पे शो हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, हम IP की बात कर रहे हैं। इधर भी हमने IP को डिस्कस किया, डायनामिक IP एड्रेस, स्टैंडर्ड IP एड्रेस। IP एड्रेस को हम समझते हैं कि अब IP एड्रेस क्या होता है। तो इसमें ये है IP address stand for Internet Protocol address. It is a unique identifier that is associated with a device when it is connected to a network. क्या है कि वो कह रहा है कि ये स्पेसिफिक या यूनिक आइडेंटिफायर है। जब भी आप किसी डिवाइस को किसी नेटवर्क के साथ अटैच करते हैं तो वो इसके थ्रू अटैच किया जाता है। ठीक है। एन IP एड्रेस इज़ डिज़ाइंड अ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये किसने डिज़ाइन किया है? DHCP। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, आप नोट कर लें, या अगर आप बुक में पढ़े देखेंगे तो ये बुक में मौजूद है। ये हमारे पास है जी DHCP। ठीक है जी। ये DHC स्टैंड फॉर किसके है जी? ये आप लोग देख लें, पेपर में भी आ सकता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक सर्वर होता है जिसने जो आपका जो IP एड्रेस असाइन करता है, जो आपकी डिवाइस को एड्रेस असाइन करता है, IP एड्रेस। नेक्स्ट है जी, अब हमारे पास दो तरह के हमारी एग्जांपल एक मैंने आपके सामने लिखी है कि दो तरह के IP एड्रेस हैं। ठीक है जी। एक को बोलते हैं IPv4, IP एड्रेस वर्जन 4 एक होता है IPv6, एक IP एड्रेस वर्जन 6 होता है। दो हमारे पास होते हैं टाइप्स, हमारे पास दो हैं, स्टैटिक IP एड्रेस एंड डायनेमिक IP एड्रेस। ये टाइप्स हैं। और इसको IP एड्रेस के आगे दो जो है हमारे वर्जन है वो कितने हैं? दो, वो भी दो ही हैं, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब हम इसको फर्दर वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है जी IPv4। अब इसमें क्या है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी या इसका फिज़िकल स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का होगा। इसमें क्या है कि आपके पास 4 ग्रुप होंगे, 1 2 3 4। इसके पास इसमें आपके पास 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप को सेपरेट किया है एक डॉट के साइन से। आपने देख भी सकते हैं 172.16 इस तरह डॉट के साइन से आपको सेपरेट किया है। और इसके ग्रुप कितने हैं? 4। ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिए हैं। और ये टोटल जो कितने बिट 32 बिट जो है डाटा इसको स्टोर कर सकते हैं या इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको हम बुक से पढ़ते हैं जी। When the Internet Protocol was originally designed, the standard was known Internet Protocol version IPv4। वो कहा है कि जो आपका जो IPv4 है इसको स्टैंडर्ड वर्जन भी कह देते हैं। ये पहले यूज़ होता था लेकिन अब ना ये चेंज हो गया, इसमें मॉडिफाई हो गया, अब ये वर्जन ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास the IPv4 is divided in 4 groups separated by, वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 4 ग्रुप्स में जो आपका होते हैं और सेपरेट किया जाता है डॉट के साइन से, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। वेयर ईच ग्रुप कैन कंटेन डेसिमल वैल्यू फ्राम 0 to 255। ये जो हमारे आपके पास नज़र आ रहे हैं आपको डिजिट्स, जो इसकी 0 to 255 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इसमें 32 बिट्स आ सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका ये जो है हमारे पास सेकंड है IPv6। ये हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो 6 है, इसमें इसको 6 क्यों कहा गया? जिस तरह इसका 4 था, इसके 4 ग्रुप थे, अब ये 6 कहा गया है। तो इसके कितने हैं जी आपके सामने? 8 हैं।
इसमें आपके सामने 8 ग्रुप हैं, 1 2, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो इसमें यह है कि आप कह सकते हो कि इसकी कैपेसिटी इससे ज़्यादा है। जो हमारी IP वर्जन 4 है ना, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है IP वर्जन 6 की। तो इसको एक दूसरा इसमें जो डिफरेंस है, इसमें डॉट के साइन से आपके सामने इसको सेपरेटेड किया गया था एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से। इसमें ये आपके पास सेमीकोलन के साइन से सेपरेटेड किया गया, ठीक है जी। और ये कितने आपके पास बिट ट्रांसफ़र कर सकता था या स्टोर कर सकता था? ये 32 था, ये 128 है। अब इनकी जो कैलकुलेशंस है वो हम चैप्टर नंबर आई थिंक 2 है हमारा इस नई बुक का, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं, तो वो आप लोग देख लें, ठीक है जी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो x का एक हेक्साडेसिमल डिजिट है ना जी, वो 4 बिट स्टोर कर सकता है। तो आपके जो 4 ये डिजिट हैं तो वो कितने हो जाएंगे? 16। ये 4 डिजिट कितने, एक अगर हमारा एक डिजिट है जो वो 4 बिट स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो 4 कितने करेंगे? 16। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16 बिट। अब टोटल ग्रुप कितने हैं जी हमारे पास? 8 हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128, यानी कि 128 बिट जो टोटली हैं ये जो आपका IP वर्जन 6 है ये आपका कर सकता है स्टोर। उसमें क्या था 32 बिट थे, इसमें आपके पास क्या है जी 128 बिट हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? ये हमारा टॉपिक इधर तक था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी राउटिंग। राउटिंग क्या होती है? और ये हमारा जो, इससे पहले हम अंडरस्टैंड आवर रूटर, इसको हम पहले राउटर से समझ लेते हैं कि राउटर क्या है, फिर हम उसको राउटिंग पे आएंगे। तो क्या है जी हमारा राउटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस होती है, आपके घरों में भी आई थिंक इंस्टॉल होगी, जो जिन्होंने इंटरनेट वाईफाई वगैरह अटैच होते हैं या केबल्स के थ्रू भी लगाया तो वो राउटर एक अटैच होता है, इंस्टॉल होता है। क्या वो करता है कि वो ट्रैफिक को, जो आपके डाटा इंटरनेट आप इसके थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। A router is a networking device that forwards data packet from one network to another network। क्या है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपके डाटा पैकेट्स हैं, आपको हमने पहले डिस्कस किया था कि जो आपका डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आपका क्या है कि जो राउटर है वो क्या करता है? डाटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को ट्रांसफ़र करता है। जो आपका इंटरनेट है वो एक नेटवर्क है। अब दूसरा जो आपका, जो अब आपने जिस जो कोई डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं या जो कंप्यूटर उसके साथ अटैच है, सेल फोन उसके साथ अटैच है, जो भी कोई कंप्यूटिंग डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस उसके साथ अटैच है, तो वो उसको ट्रांसफ़र करता है। तो उसको उसने कहा कि हार्डवेयर राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर एज द इंटरनेट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब ये चूँकि इंटरनेट के साथ अटैच होता है, तो हमने जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था उस टाइम पे मैंने एक टर्म आपको बताई थी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जब ज़्यादा नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू आपस में अटैच हो जाते हैं तो उसको हमने बोला था नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जब ज़्यादा नेटवर्क आपस में इंटरनेट के थ्रू अटैच हो जाते हैं तो उसको हमने क्या बोला था जी? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। उसने भी इसी को यही बोला है कि एज द इंटरनेट इज़ द कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, सो आवर राउटर इज़ आल्सो डायरेक्ट ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। वो दूसरी बात ये कर रहा है कि आपका जो राउटर है वो ट्रैफिक को डायरेक्शन देता है। अब ट्रैफिक इसमें क्या है कि जो आपका डाटा आ रहा है आप इंटरनेट से ले रहे हैं, ठीक है जी। अब वो उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है? या आपका जो इंटरनेट के जो भी आपकी कह सकते हैं आप सिग्नल्स हैं या जो भी है, तो उसको डायरेक्शन कौन देता है? वो राउटर। उसने कहा है कि डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? जो आपका राउटर है, अगर आपने फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई मोबाइल अटैच किया है या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर अटैच किया, तो आपका राउटर क्या करता है? जो आपका IP एड्रेस, अब मैंने आपको बताया था कि हर डिवाइस का एक अपना IP एड्रेस होता है, मे बी वो स्टैटिक IP एड्रेस हो या डायनेमिक IP एड्रेस हो। अब राउटर क्या करता है? जो आपका IP एड्रेस है उसका एनालिसिस करता है, ठीक है जी। और जो आपका डाटा आ रहा है, ट्रैफिक आ रही है या डाटा पैकेट आ रहा है, वो जिसके रेलेवेंट होता है, उसके पास सारा डाटा मौजूद होता है, वो उसको सेंड कर देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउटिंग इन द इंटरनेट। अब राउटर को हमने समझ लिया है, तो अब हम राउटिंग को देखते हैं कि ये क्या है जी।
वी गेट इंटरनेट सर्विस फ्राम सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, अब आपके पास डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट सर्व कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं। When we send a request from a device, it reach an ISP where router is installed। कह रहा है कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं तो वो पहले किस पे जाती है, ISP, जो आपका इंटरनेट, ISP स्टैंड्स फॉर, ISP एक टर्म यूज़ हो रही है, ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं। वो कह रहा है व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस इट रीच एन ISP, उसके पास जाती है वेयर रूटर इज़ इंस्टॉल, जो आपका रूटर है उधर इंस्टॉल होता है और फिर वो आपका जो डाटा जिधर आप भेजना चाह रहे हैं उधर आपका डाटा वो है वो आपका चला जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वो राउटर फॉरवर्ड आवर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द हेडर ऑफ आवर मैसेज। हेडर क्या है, हमारा एड्रेस है जो हमने मैसेज भेजना है। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हेडर किसको बोलते हैं, एड्रेस को जिधर हमने डाटा भेजना है। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो आपका वो एड्रेस को स्पेसिफिक हेडर पे वो आपका डाटा सेंड कर देगा राउटर। बस इतना सा इसमें है जी। नेक्स्ट है जी, राउटिंग प्रोसेस है। अब राउटिंग प्रोसेस होता है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये रूटर क्या है, रूटर हमने देख लिया है कि वो एक डिवाइस है जो डायरेक्ट करती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है ये राउटिंग इन द इंटरनेट। राउटिंग क्या होती है वो हमने देखा है कि आपका जो राउटर के थ्रू हम एक साइड से या एक आपका डाटा या ट्रैफिक बोल लें या डाटा पैकेट बोल लें, वो आता है, वो राउटर है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये किसके IP एड्रेस पे है, तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अब हम इसमें क्या है कि होल राउटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा समझ रहे हैं क्या जी। राउटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। क्या है कि आपकी जो राउटिंग प्रोसेस है वो एक डिवाइस से डाटा लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा एक राउटर है उसके साथ हमारा एक लैपटॉप अटैच है और एक कंप्यूटर अटैच है। अगर हमने कोई डाटा सेंड करना है लैपटॉप से आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर दूसरे किसी डिवाइस पे, तो वो क्या करेंगे, आप डाटा सेंड करेंगे, अब वो राउटर उसको आइडेंटिफाई करेगा दूसरी डिवाइस के IP एड्रेस को और उसको सेंड कर देगा। इसमें क्या हुआ है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड हुआ है। कह रहा है जी, एवरी डाटा पैकेट हैज़ टू एड्रेसेस, डेस्टिनेशन एड्रेसेस एंड सोर्स एड्रेसेस। ये बहुत एक टर्म यूज़ हो रही है जी। किसी भी जो डाटा पैकेट है, हमारे पास डाटा पैकेट है, डाटा पैकेट का हमारे पास दो एड्रेस होते हैं। एक एड्रेस कौन सा होगा, सोर्स, जिधर से आपका डाटा आया है वो एड्रेस होगा कि जो भेजने वाला डिवाइस है उसका एड्रेस होगा। दूसरा किधर, आपका डेस्टिनेशन, मतलब जिधर आपका डाटा जाना है, जिस डिवाइस को डाटा जाना है वो आपका होगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपने देख लें कि किसी भी डाटा पैकेट्स के दो एड्रेस होते हैं, एक सोर्स एड्रेस होता है और सेकंड क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस। ये बाद में उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि डेस्टिनेशन एड्रेस यूज टू डिलीवर डाटा, जिधर डेस्टिनेशन एड्रेस हुआ है जिधर डाटा डिलीवर करना है, और सोर्स एड्रेस है जिधर आपका डाटा जिसने सेंड किया है उसको हमने कह दिया है कि सोर्स एड्रेस है। ठीक है जी। नेक्स्ट आई थिंक आपका आज का लेक्चर ये कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आपका सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।